हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फीचर्स और आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, देर आर ए लॉट ऑफ मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल प्रिफर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दीज मेरिट्स। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं ह्यूज फाइनेंशियल सोर्सेज की। पहला पॉइंट है आपका, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने के लिए लोगों की कमी नहीं होती है। बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से कंपनी के पास फाइनेंशियल सोर्सेज की कोई कमी नहीं होती और कंपनी का बिजनेस एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑल companies have a lot of people to invest capital in comparison to other forms of business organization. So there will be huge financial resources and that can be utilized for operations of business at a large scale. तो कंपनी के पास बहुत सारे लोग होने की वजह से बहुत पैसा होता है और बहुत पैसा जब होगा तो कंपनी अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पे रन कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है बेटा वो लिमिटेड होती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के लॉसेज के लिए, कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए लायबल नहीं होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है शेयर होल्डर्स को, जो उन्हें मोटिवेट करता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसमें द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स in company organization have a limited liability up to their uncalled up amount of nominal value of shares। जो पैसा अभी तक मांगा नहीं है, अभी तक पे नहीं हुआ, उस अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी डज नॉट रिस्पॉन्सिबल for the payment of company's liabilities and losses। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के
उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया वो देने के लिए लायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल, एक्स हैज 100 शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड of rupees 10 each. He has paid rupees 7 per share earlier. तो यहाँ पे एक्स ने 100 शेयर खरीद रखे हैं, एक शेयर 10 का है जिसमें से उसने 7 रुपये ऑलरेडी पेड कर रखे हैं। सो हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू कितना बेटा? ओनली ₹3 for 100 शेयर्स विल बी लिमिटेड टू ₹3 per share for 100 shares. That will be 300 rupees. तो यहाँ पे केवल वो 300 रुपये देने के लिए लायबल है। 300 रुपये से एक फुटी कोड़ी वो फालतू नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे मेंबर्स अपने आप को 300 रुपये दे के हटा सकते हैं, बचा सकते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को पेड कर सकते हैं। उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता। ओके, तो ये था लिमिटेड लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी, कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक लॉन्ग लाइफ। कंपनी के जीवन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंपनी का जो जीवन काल है बहुत लंबा होता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज 200, 300 सालों से चल रही हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं रीबॉक का, नाइकी का। ये बहुत पुरानी कंपनीज हैं और इन कंपनीज का एग्जिस्टेंस बहुत ही लंबा है, बहुत ही लॉन्ग टाइम से रन होती आ रही हैं। इंडिया में भी बहुत सारी टाटा कंपनी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो बेटा कंटिन्यूटी का फैक्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है और मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, मेंबर्स के मर जाने से, मेंबर्स के रिटायरमेंट से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कंपनी एज इट इज चलती रहती है। तो इसलिए बोला गया है कंपनी हैविंग कंटिन्यूटी फैक्टर। और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी होती है उतना ही उसका रेपुटेशन, उतनी ही उसकी गुडविल ज़्यादा होती है, उतने ही उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, उतनी उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा होती है, जिससे उसका एडवांटेज उसको मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल कंपनीज हैव ए अनलिमिटेड life and its life does not get affected from death, insolvency, retirement of any member or members। सो इसकी लाइफ एक लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग जर्नी होती है इसकी, और लॉन्ग जर्नी का इसको फ़ायदा मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस द बेनिफिट्स ऑफ continuity can be availed in company organization।
it has more popularity, reputation or goodwill in comparison to other forms of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी का फैक्टर होता है जो उसे एक पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवा के जाता है। पॉजिटिव उसके लिए होता है ये पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और कंपनी प्रोफेशनल्स को भी हायर कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ का मैनेजमेंट इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा और वो एक मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन has efficient management because the members of board of directors are expert in management field and company organization can also hire professionals for managerial activities because of its strong financial position। क्योंकि मैनेजर्स को पैसा चाहिए और वो पैसा केवल कंपनी दे सकती है, इसलिए कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए, और वो भी लोग आ जाएंगे कंपनी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि कंपनी उनको सारे एडवांटेज, सारे बेनिफिट्स और जितना पैसा वो देते हैं कंपनी वाले प्रोफेशनल्स को उतना पैसा कोई और नहीं दे सकता। तो इसलिए वहाँ पे मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द पॉइंट नंबर 4।